हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वैलिएंट बिहार पॉलिटेक्निक में। आज हम देख रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3 यूनिट 4 का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। चलिए आज हम अपना एक्सकेवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सकेवेशन या अर्थवर्क बोल सकते हो उसे। अर्थवर्क यानी कि मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज़। उससे पहले हम अपने जो देख रहे थे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में यूनिट 4 के, क्या हमने देखा था? तो हमने जॉब लेआउट देखा था। जॉब लेआउट, स्क्रीनिंग, मतलब जो साइड क्लियरेंस था, वो सब कुछ जो हमने देखा था। किस लिए तो हम फाउंडेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। अपना सब स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले ज़मीन चाहिए। मतलब जो भी प्लॉट है वो पूरा हमको प्लॉट चाहिए कि कितना है, क्या चीज़ नहीं है। घर बनाने से पहले हम पता करते हैं ना कि ज़मीन हमारा कितना है, कितना नहीं है। इन्हें कि केकड़ो और ज़मीन पर बना दिया, बाद में आके उथूर के हटा दिया हमारा, चल निकाल, ऐसे करके बोल दिया नहीं ना। तो इसलिए हम अपना पहले सब कुछ प्रॉपर पता करते हैं कि क्या है क्या चीज़ नहीं है। उसके लिए हम लोग जॉब लेआउट करते हैं। ठीक, जॉब लेआउट करने से हम लोग को क्या क्या फ़ायदा होता है? पहले तो हमको बेंचमार्क पता चल जाता है। बेंचमार्क यानी कि एक फिक्स लेवल पता चल जाता है कि हाँ इतना हमको हाइट अप करना है ज़मीन से, कि ताकि हमको फ्लड जो भी आए, मतलब बार बार भविष्य में कुछ भी आए गलती से भी, तो हमारा घर सेफ रह सके। या म्यूनसिपालिटी या अपना स्ट्रक्चर बना रहा है कोई भी प्रकार का, तब भी हमारा घर सेफ रह सके, मतलब ज़्यादा ऊंचा ना हो सके उससे। ठीक, तो उतना ऊंचा हम लोग करके रखते हैं। फिर जॉब लेआउट में ये भी पता करते हैं कि जो हमारा फील्ड है, जो हमारा मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी है, जहाँ तक हमारी ज़मीन है, वो पूरा बाउंड्री हम लोग एक्सकेवेट कर लेते हैं, नाप लेते हैं जॉब लेआउट के बाद। फिर हम उसमें सब कुछ फाइनल करने के बाद फाइनली हम वहाँ पे गड्ढा करना स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन डालने से पहले, मतलब कुछ भी कंस्ट्रक्शन बनाने से पहले हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे कहाँ? अर्थ पे ही ना बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन जो भी बनाएंगे हम अर्थ पे ही बनाएंगे। अर्थ में मतलब जो भी होता है अर्थ में बनाएंगे। ठीक, हम बिल्डिंग यहाँ बना रहे हैं तो बिल्डिंग में जनरली हमको क्या चाहिए होता है? सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में फाउंडेशन आता है हमारा। ठीक, तो ये फाउंडेशन जो हम बनाएंगे तो जमीन के नीचे ही ना बनाएंगे। जमीन के नीचे बनाने के लिए हमको यहाँ पे पहले गड्ढा करना होगा। गड्ढा करने को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सकवेशन कहते हैं। ठीक, और फिर गड्ढा करने के बाद, बनाने के बाद ये तो नहीं है कि हम पूरे जगह का यूज़ कर लिए, कुछ ना कुछ जगह तो वहाँ पे बचेगा, उसको फिल करना होगा हमको। तो फिल करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इम्बैकमेंट कहते हैं। ठीक, तो वही एक्सकेवेशन और इम्बैकमेंट का जो प्रक्रिया, पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थवर्क। यानी कि मिट्टी से जुड़े हुए, मिट्टी से हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? मिट्टी से जुड़े काम को EARTH अर्थ वर्क कहते हैं। ठीक, मिट्टी से जुड़े काम को अर्थवर्क कहते हैं। ठीक, तो यही हम अर्थवर्क आपको आज बताएंगे। तो इससे पहले जो भी लेक्चर्स आप यूनिट 4 के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए। वहाँ पे जाके आप यूनिट 4 का जो अलग से प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं। और हाँ, पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं BMC यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल का, तो वहाँ पे एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना हुआ, उस पर जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। लगभग 33-34 वीडियो चल रहा है। और ब्रिक का जो लेक्चर आप देखना चाहते हो तो साथ में जो आपका चल रहा है वहाँ पे भी जाके दे सकते हैं। उसमें पार्ट H जो हमारा अब आने वाला है वो आएगा उसमें। ठीक, फिर साइड विजिट जो हम करते हैं वो भी आपको चढ़ाते जाते हैं, ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके नहीं क्या है क्या चीज़ नहीं है। चलिए हम यहाँ पे अर्थवर्क देख लेते हैं। अर्थवर्क में एक्सकेवेशन और इम्बैकमेंट क्या होता है, इसको पहले थोड़ा सा समझा देते हैं, उसका लेके आते हैं। ज़्यादा नहीं, कम से कम 30-40 मिनट का वीडियो बनेगा। उसका ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, अर्थवर्क हमारा खत्म हो जाएगा। उसका नेक्स्ट जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक, पहले अर्थवर्क देख लेते हैं क्या होता है। अर्थवर्क में जैसे कि हमने बताया कि मिट्टी से जुड़े जो भी काम होंगे उनको अर्थवर्क कहेंगे। अर्थवर्क में देखिए, मिट्टी से जुड़ा हुआ काम मतलब कि हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि मिट्टी से जुड़े हुए काम में जो रोड बनाते हैं हम लोग, रोड बनता है या रेलवे बनता है, तो उसमें आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार करके उठाया हुआ रहता है ऊपर। तो ये जो उठाने की प्रोसेस है ना, इसको इम्बैकमेंट कहता है। इम्बैकमेंट या अर्थवर्क भी कह सकते हैं। EARTH अर्थवर्क। अर्थवर्क भी इसको कह सकते हैं हम, इम्बैकमेंट या अर्थवर्क कह सकते हैं। ठीक, इसमें देखिए, अब अर्थवर्क को हम इतना तो आपको बता दें कि मिट्टी से जुड़े हुए काम को हम अर्थवर्क कहते हैं। तो लेकिन देखिए, मिट्टी से जुड़ा हुआ काम कौन कौन सा चीज़ है? पहला तो हमको देखिए, मान के चलिए कोई रोड बनाना है हमको। ठीक, इतना लेवल हाइट हमको रखना है, लेकिन हम कहीं पे मिट्टी इतना दूर ऊपर चला गया, वो जो डॉटेड डॉटेड आपको दिख रहा है यहाँ पे, इतना दूर ऊपर चला गया मिट्टी। ठीक, यहाँ से हम पहले काट के हटाएंगे। काट के हटाने को यानी कि एक्सकेवेशन करेंगे, वहाँ गड्ढा करेंगे, प्लेन हो जाएगा। फिर लेकिन आगे जाके हमको इतना दूर ये नीचे आ गया, यहाँ पे लेवल नीचे आ गया, फिर जाके ऊपर थोड़ा सा हो गया, तो यहाँ से भी हटाएंगे। तो इन दोनों से हटा के जब यहाँ पे फिल करेंगे ना, तो इस फिल करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इम्बैकमेंट कहेंगे। उसी प्रकार हम अपना बिल्डिंग में देखते हैं। बिल्डिंग में जैसे कि देखिए, मान के चलिए कोई ऐसा इस प्रकार का जमीन है। ठीक, हम लोगों को एक सिंपल लेवल इतना दूर पता चल गया है, तो यहाँ से काट के हटाएंगे और फिर हमको यहाँ फाउंडेशन डालना है। फाउंडेशन डालने से पहले हम इस जगह को फिर मतलब खोद के हटाएंगे ना, वही खोद के हटाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे? तो एक्सकवेशन कहेंगे। वेसन कहेंगे। ठीक, एक्सकवेशन कहेंगे, यानी कि यहाँ से खोद के हटा रहे हैं। उसका देखिए, मान के चलिए हम यहाँ पे फाउंडेशन इतना दूर डाल दिए, यहाँ पे पिलर, यहाँ पे फाउंडेशन डाल के हम यहाँ पे निकाल दिए हैं। ठीक, इतना दूर। तो अब इसके बाद जो यहाँ पे ये जो खाली जगह बचा हुआ है उसको फिल तो करना है ना हमको, तो मिट्टी से हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं। ठीक, तो फिल करने की प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? इम्बैकमेंट कहेंगे। इम्बैंकमेंट कहेंगे।
एम्बैंकमेंट कहेंगे, या फिलिंग प्रोसेस भी उसको कह सकते हैं। एम्बैंकमेंट को तो आपको मतलब एम्बैंकमेंट देखिए हाईवे में आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगा वहाँ पे। और ये जब गड्ढा खोद लेते हैं हम लोग, ये खोदने की प्रोसेस को हम एक्सकवेशन कह रहे हैं, लेकिन जब ये गड्ढा इतना दूर जब खोदा, इतना दूर जब गड्ढा खोद लिए थे हम लोग, तो इसको ट्रेंच कहते हैं, ट्रेंच। यही सब ये टेक्निकल टर्म है। देखिए यही टेक्निकल टर्म आपको जानना है, यही टेक्निकल टर्म जान के आप इंजीनियर बन जाएंगे बस। बाकी तो सब कुछ सब जानने करता है कि कहीं गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदने के बाद उसमें फिर फाउंडेशन देते हैं, ये वो करते हैं, तो वो चीज़ तो सब कुछ जानता है, लेकिन उसको बोलते क्या है, टेक्निकल टर्म क्या है उसका, वो जानना ही आप इंजीनियर आपको क्या बनाता है। ठीक, आप ना होता तो आप इसको देखिए, इसको हटाइए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अर्थवर्क डालिएगा, एक्सकवेशन एंड एम्बैंकमेंट ये डाल दीजिएगा। ठीक, हम लेके आते हैं आप इसके बाद जो भी है आपको टॉपिक वो लेके आते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद देखिए इसमें ज़्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, इसमें बस आपको इतना जानना है कि हम जो भी जॉब लेआउट कर रहे थे, जॉब लेआउट करने के बाद जो भी हमको फाउंडेशन का, हम जैसे कि फेस लाइन मेथड और सेंटर लाइन मेथड में हमने ये देखा था कि हमको फाउंडेशन का जो भी होता है पिलर पता चल जाता है, पिलर का पता चलता है या फ्रेम स्ट्रक्चर में, और लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में वॉल के लिए पता चल जाता है, तो हम उनको खोद के हटा लेते हैं। तो वही खोद के हटाने की प्रोसेस को एक्सकवेशन यहाँ पे करेंगे, और खोद के हटाने के बाद बनाने के बाद उसको भरेंगे तो उसको एम्बैंकमेंट कहेंगे। तो एम्बैंकमेंट आपको उतना अभी इसमें नहीं जानना है, बस आपको एक्सकवेशन जानना ही है, बस ये इसका टॉपिक है, इसलिए हम थोड़ा सा बता दिए इसके बारे में, लेकिन एक्सकवेशन आपको मेनली पढ़ना है। एक्सकवेशन हम लेके आते हैं, तब तक फिर ये मतलब खत्म हो जाएगा, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। सॉरी, उसके बाद एक्सकवेशन लेके आएंगे, एक्सकवेशन के बाद हम लोग फाउंडेशन जनरली अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसको उतारिए। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि अर्थवर्क में हमको क्या देखना है, तो एक्सकवेशन देखना और एम्बैंकमेंट देखना है। एक्सकवेशन ही आपको जनरली जानना है, क्योंकि हम बिल्डिंग का जो भी फाउंडेशन देंगे वो जमीन को खोद कर ही नहीं देंगे, तो इसलिए हमको एक्सकवेशन मेनली इसमें पढ़ना होता है। ठीक, तो अर्थवर्क ये टॉपिक आप में नहीं है शायद ये, इसलिए फिर भी पढ़ा रहे हैं हम लोग। फाउंडेशन में ये टॉपिक आ जाता है, कंसिडर कर लिया जाता है। सब स्ट्रक्चर के जो जब हम सब स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले हम लोग जॉब लेआउट करते हैं, फिर अर्थवर्क करते हैं। जॉब लेआउट का ऑलरेडी 2 लेक्चर हम बना चुके हैं, यूनिट 4 का प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज 3rd लेक्चर देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या अर्थवर्क देख रहे हैं। अर्थवर्क में भी हम पहला टॉपिक क्या लेके आए, एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, जो हम आपको समझाए थे वही चीज़ है, इसमें ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या है फाउंडेशन फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप। देखिए फाउंडेशन जो भी होता है सभी बिल्डिंग के लिए, ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर कंस्ट्रक्टेड बिलो द सर्फेस ऑफ ग्राउंड। सर्फेस ऑफ ग्राउंड के नीचे ही जनरली फाउंडेशन बनाया जाता है, चाहे किसी प्रकार का स्ट्रक्चर क्यों ना हो, चाहे बिल्डिंग का हो या किसी अलग चीज़ का भी हो, सबका जो फाउंडेशन है वो ग्राउंड लेवल के नीचे ही बनता है। नॉट डेट फाउंडेशंस आर स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्टेड ऑन हार्ड स्ट्रैटा। हार्ड स्ट्रैटा कहने का मतलब हुआ ना कि जो भी हमारा फाउंडेशन बनता है ना वो एक हार्ड जमीन पर बनता है, क्योंकि देखिए लूज जमीन होगा तो फाउंडेशन ऐसे धीरे 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 अंदर की तरफ चलता चला जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा तो हमारा बिल्डिंग का जो भी होगा पूरा लोड, क्योंकि आपको पता है फाउंडेशन ही उठाता है हमारे पूरा बिल्डिंग का लोड, तो वो भी धीरे धीरे बिल्डिंग नीचे की ओर जाएगा कि नहीं, या एक तरफ ऐसे टिल्ड हो गया तो बिल्डिंग में क्रैक आ सकता है, या पूरा बिल्डिंग अंदर चला गया तो हमारा जो घर बना वो फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए हम जब भी फाउंडेशन डालते हैं हार्ड सर्फेस पे डालते हैं, ताकि जो भी पूरा बिल्डिंग का लोड है वो आसानी से वो कैरी कर सके। तो वही कह रहा है हार्ड स्ट्रैटा और हार्ड एंड टफ सरफेस, जो भी हार्ड और टफ सरफेस रहेगा वो उस चीज़ पे बनाते हैं हम। देयरफॉर इसलिए टू बी ऑब्टेंड, इसके लिए जो भी हम ऑब्टेन करते हैं हार्ड सरफेस कहाँ से करते हैं, तो द सॉइल और रॉक एबव द बेस लेवल ऑफ फाउंडेशन हैव बीन एक्सकवेटेड, ताकि जो भी हमारा जो हार्ड सरफेस वो प्राप्त हो जाए, किसके नीचे, हार्ड सॉइल और रॉक के अगर जो वहाँ पे है तो हम उसको एक्सकवेट करते हैं ताकि जो हमारा हार्ड सरफेस है वो हमको मिल जाए। फॉर स्मॉल बिल्डिंग, छोटे बिल्डिंग के लिए क्या है, एक्सकवेशन इज कैरिड आउट मैनुअली बाय मीन ऑफ पिकैक्स, कुल्हाड़ी के द्वारा, क्रोबार, वो जो बार हमने आपको दिखाया था कि एक तरफ ऐसा होता है, दोनों तरफ इसको काम कर सकते हैं। हियो यानी कि चप, जो आप लोग जनरली भाषा में चापड़ बोलते हैं, जिसको चपड़ा बोलते हैं, या इसको कुदाल बोलते हैं हम लोग जब जनरली भाषा में, तो उसको ही बोलते हैं, ही हम लोग। ठीक, अगर जो मैनुअली हमको मतलब लेना हो, काम करना हो, एक्सकवेशन करना हो, छोटे बिल्डिंग में आप देखे होंगे कि जनरली आपके अगल बगल भी कोई घर बना होगा या कहीं पे आप जाके देखेंगे, विजिट करेंगे साइड पे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि छोटा मोटा जो बिल्डिंग बनाना होता है, छोटा मोटा काम करना होता है जमीन के नीचे, तो आदमी खुद ही खोद के कर लेता है। तो वही बाय मैनुअली कर लेता है, किसके सहायता से, तो वो चापड़ की सहायता से, यानी कि जो कुदाल बोलते हैं हम लोग उसकी सहायता से हो सकता है, या पिकैक्स की सहायता से, या क्रोबार की सहायता से करके खंती से खोदता है ना, खंती उसी को बोलते हैं। ठीक, तो भाई उन सब चीज़ों की सहायता से मैनुअली कंप्लीट कर लेता है। लेकिन बड़ा बड़ा बिल्डिंग में रहा जहाँ पे फाउंडेशन का डेप्थ हमको ज़्यादा चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा लोड कैरी करेगा बिल्डिंग, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो इन केस ऑफ लार्ज बिल्डिंग, बड़े बिल्डिंगों में, एंड डीप एक्सकवेशन मतलब बहुत ज़्यादा गहरा तक हमको करना है, तब मैकेनिकली अर्थ कटिंग इक्विपमेंट कैन बी यूज। देखिए इसका फिगर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, मैकेनिकल देखिए बुलडोजर के सहायता से यहाँ पे हम कर रहे हैं आपका एक्सकवेशन, मतलब मिट्टी को काटा जा रहा है। ठीक, हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
और ये जो मैनुअली है आपका, मैनुअली उसका भी फिगर आपके स्क्रीन पे थोड़ा बहुत एक दो चल रहा होगा ना। तो इसके बाद टूल्स बता देंगे आपको, रहने दे टूल्स ही बता देंगे, उसमें थोड़ा सा टूल्स बता देंगे कि हाँ दो तीन मैनुअल का बता देंगे, एक बुलडोजर वाला बता देंगे कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। टूल्स खत्म हो जाएगा अगले में ही। उसका देखिए द होल मैकेनिकली करना हो तो हमको इक्विपमेंट मशीन की जरूरत पड़ता है। जब लार्ज बिल्डिंग और उसका डीप एक्सकेवेशन करना होता है तब, यानी कि गहरे तक हमको जाना होता है तब। द होल इज क्रिएटेड बाय एक्सकेवेशन इज नोन एज ट्रेंच, मतलब कि जो भी हम एक्सकेवेशन करके ये होल क्रिएट कर रहे हैं इसी को ट्रेंच बोलते हैं, ठीक। फिर दे आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के हो सकते हैं एक्सकेवेशन, पहला शैलो एक्सकेवेशन और दूसरा डीप एक्सकेवेशन। आप याद कीजिए फाउंडेशन जो हम आपको सबसे शुरुआत में पढ़ा रहे थे लेक्चर में, करीब आज से 2-4 साल पहले जो पढ़ाए हैं हम लोग मतलब कि जो सबसे पहला लेक्चर था, पहला या दूसरा लेक्चर था, उसी में हमने आपको फाउंडेशन बताया था इसमें। तो उसमें हमने आपको एक शैलो फाउंडेशन एक डीप फाउंडेशन बताया था। तो वही है शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन क्या है। तो अगर शैलो फाउंडेशन में ये ब्रीथ अगर जो डीप के बराबर होगा तो ये शैलो फाउंडेशन होगा, या डेप्थ से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक। अगर जो तो ये शैलो फाउंडेशन होगा। अगर जो डेप्थ इसका डेप्थ इस ब्रीथ से बड़ा हो जाए तब उसको डीप फाउंडेशन कहेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बता देता आपको। देखिए एक्सकेवेशन इज लेस देन 1.5 मीटर, अगर 1.5 मीटर से हम कम एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो उसको शैलो फाउंडेशन बोलेंगे, और 1.5 मीटर से ज़्यादा एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो उसको हम डीप फाउंडेशन कहेंगे, डीप एक्सकेवेशन कहेंगे, सॉरी। तो एक्सकेवेशन आपका कुछ नहीं था, एक्सकेवेशन को हम लोग क्यों करते हैं तो हम हार्ड सर्फेस प्राप्त करने के लिए करते हैं एक्सकेवेशन, ताकि जो भी हमारा बिल्डिंग का पूरा लोड है वो वहाँ पे जाके ओवरऑल मिट्टी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और जो भी फाउंडेशन है वो नीचे नहीं जाए। फाउंडेशन नीचे जाएगा तो हमारा बिल्डिंग नुकसान होने का डर रहेगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सकेवेशन करते हैं। आप लोग अब समझ ही चुके होंगे तो एक्सकेवेशन का काम क्या था, बस इतना ही एक्सकेवेशन का आपका काम था, ये इतना ही आपको एक्सकेवेशन जानना ही है, कितना होता ही है बस। एक्सकेवेशन में ज़्यादा चीज़ आपको नहीं जानना है, बस टूल्स के बारे में 2-4 टूल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम एम्बैंकमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा लिखवा देंगे यहाँ पे। ये लेक्चर फिर खत्म करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम उसको लेके आते हैं। चलिए दोस्तों एक्सकेवेशन का टूल देख लेते हैं, जो हम एक्सकेवेशन आपको पढ़ाएं अभी के एक्सकेवेशन फाउंडेशन के लिए हमारे लिए फाउंडेशन जो बनाएंगे हम बिल्डिंग का, उसमें जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमको एक हार्ड सरफेस चाहिए होता है। हार्ड सरफेस प्राप्त करने के लिए हम फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन के लिए जो बिल्डिंग का फाउंडेशन होगा उसके लिए हार्ड सरफेस हमको चाहिए होता है, उसके लिए हम एक्सकेवेशन करते हैं। एक्सकेवेशन करने के लिए हम मैनुअली और मैकेनिकली दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर जो 1.5 मीटर से कम हो तो उसको शैलो, और 1.5 मीटर से ज़्यादा रहेगा तो उसको डीप कहेंगे। शैलो में हम जनरली मैकेनिकल टूल्स का यूज़ करते हैं, मतलब मैकेनिकल बोले सॉरी मैनुअली उसको एक्सकेवेट कर लेते हैं। और 1.5 मीटर से ज़्यादा रहेगा डीप फाउंडेशन डीप एक्सकेवेशन रहेगा तब उसमें हम मैकेनिकल टूल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग जनरली बुलडोजर, आपने नाम सुना ही होगा बुलडोजर, जिसमें एक तरफ खोदता है एक तरफ उठाता है, तो वही उसका यूज़ करते हैं, ठीक। तो वो देख लेंगे हम मैकेनिकल में। अभी देख लेते हैं हैंड टूल, मैकेनिकल लेके आएंगे फिर इम्बैंकमेंट कर देंगे, खत्म, ठीक। चलिए अभी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हैंड टूल हमने आपको बताया, मतलब हाथ से यूज़ करके जब हम एक्सकेवेशन करते हैं तो उसमें कौन कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे हैंड टूल है, फ्लोइंग निम्नलिखित है। पहला ही इज एन एक्सकेवेटिंग टूल विच इज कंसिस्ट ए मेटल प्लेट attached to a long handle with acute angle। acute angle आप जान रहे हैं 90 डिग्री का, and having sharp edge। sharp edge यानी बहुत ज़्यादा जो नोकीला मतलब धारदार रहता है। is used to excavate the soil for a small work of excavation it is widely preferred tool। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि ही जो होता है एक्सकेवेटिंग टूल है, ठीक, जो कंसिडर करता है कि एक मेटल प्लेट कंसिडर करता है, अटैच उसके साथ क्या रहता है, एक लॉन्ग हैंडल अटैच रहता है विथ एक्यूट एंगल, मतलब वो एक्यूट एंगल पे रहता है। जैसे कि देखिए अब बताते हैं हमको आपको, आप फावड़ा देखें ना, इस प्रकार जो रहता है इसी को ही बोले जाए, यहाँ पे हम ही बोल रहे हैं, ठीक, इसी को ही बोला जाता है, HOE ही। सॉइल को एक्सकेवेट करने के लिए उसको यूज करते हैं, फॉर स्मॉल वर्क के लिए बहुत ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ठीक। देखिए इसका फिगर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। अब देखिए हम सब की तरफ तो इसको फावड़ा बोलते हैं, फावड़ा या कुदाल बोलते हैं, ठीक। अब आपकी तरफ क्या बोलते हैं वो जान लीजिएगा। इसको अलग अलग पे अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन इसका मेन काम क्या होता है तो मिट्टी को एक्सकेवेट करने का काम, यानी खोद के हटाने का काम ये करता है। जनरली पूरे इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है इसके पास, तो सोवेल का फिगर देखिए आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। पहले फिगर देख लीजिए, उसके बाद इसको समझेंगे। देखिए ही था जो आप लगभग जानते थे, इसलिए उसको पहले नहीं दिखाए थे, इसका पहले दिखा रहे हैं। इन सब का आप पहले दिखाएंगे, उसके बाद बताएंगे। पहले देख लीजिएगा तो आपको कुछ समझ में आने लगेगा। तो देखिए सोवेल का फिगर आप होप्सो देख चुके होंगे, कोने में देखिए उधर चल रहा भी होगा, हम इधर नीचे समझाते हुए चल जाते हैं। सोवेल क्या है, तो सोवेल इज ए लिफ्टिंग एंड एक्सकेवेटिंग टूल। इसके द्वारा हम लिफ्ट भी कर सकते हैं मिट्टी को और एक्सकेवेट भी कर सकते हैं, ठीक। इन केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल, और जो नर्म मिट्टी रहे जहाँ पे हमको मॉइस्चर कंटेंट उस सॉइल में मिले, एंड सैंड इट इज होल्ड, उसको आराम से ये होल्ड कर सकता है इजीली एंड
लिफ्ट इट, और उसको आराम से वो लिफ्ट भी कर सकता है और एक्सकेवेट भी कर सकता है, क्योंकि एक्सकेवेटिंग के रूप में भी इसको लिया जाता है। ठीक, पिकेक्स देखिए आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। इसका नाम देखिए अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसे कुल्हाड़ी तो दूसरा चीज हो जाता है, इसका नाम देखिए अभी याद नहीं आ रहा। ठीक, पिकेक्स कंसिस्ट हार्ड स्पिक, स्पिक का मतलब होता है ना ब्लेड ही होता है इसका मतलब भी। ठीक, स्पिक अटैच्ड परपेंडिकुलर द इट्स हैंडल। देखिए अब फिगर में जो आपके साइड मतलब कोने में चल रहा है इधर राइट हैंड साइड कोने में चल रहा है, उसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे कि एक स्पिक लगा हुआ है, वो अटैच्ड है परपेंडिकुलर, कुछ इस प्रकार वो अटैच है, इस प्रकार अटैच है। ठीक, जो हैंडल है ये हैंडल हुआ हमारा, तो ये अटैच है, जो ये वाला रह गया ना तो ये अटैच रहा, तो ये परपेंडिकुलर ही ना अटैच है हमारे, तो इस प्रकार ही कुछ आपको दिख रहा होगा फिगर में अटैच है। ठीक, दे आर यूज्ड, इसका यूज करते हैं तो एक्सकेवेटिंग स्मॉल ट्रेंच इन हार्ड सॉइल, और जो सॉइल हार्ड रहा तब हम इसका एक्सकेवेटिंग के लिए यूज करते हैं। अगर जो वहाँ पे स्मॉल हमको मान के चलिए 1.5 मीटर से कम करना है और वहाँ पे सॉइल हार्ड है तब इसका उपयोग कर लेंगे हम। द मेटल स्पिक, ये मेटल का बना रहता है, इज पॉइंटेड ऑन वन एंड। देखिए एक एंड मतलब एक तरफ ये पॉइंटेड है और दूसरी तरफ वाइड ब्लेड इसमें पाया जा रहा है, इज प्रोवाइडेड टू अदर एंड, और दूसरे एंड पे देखिए मतलब हल्का सा चौड़ा करके इसको ब्लेड के रूप में यूज किया जाता है। दोनों तरफ से हम यूज करेंगे, और जो ज़्यादा हार्ड रहा तो हम पॉइंट वाला से उसको एक्सकेवेट करेंगे, एक जगह पे मतलब स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पे दरार आने की कोशिश करेगा, दरार आ गया तो फिर हम पलट के उसको जो चौड़ा वाला भाग है उससे एक्सकेवेट करेंगे। ठीक, तो इसमें और कुछ नहीं जानना था। ट्रोवेल देखिए, ट्रोवेल आपके स्क्रीन पे होगा, ट्रोवेल को हिंदी में करनी बोलते हैं, जो मिस्त्री सब होता है, राजमिस्त्री सब, वो एक लेके चलता है करनी, उससे ही मतलब प्लास्टर करता है, उससे ही मसाला भर के ऐसे करता है ब्रिक में, तो वही करनी को ही हम लोग ट्रोवेल बोलते हैं इंग्लिश अपना मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक, ट्रोवेल इज हैंड साइज टूल, हैंड साइज टूल होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक, विच इज जनरली यूज टू, इसको जनरली यूज कहाँ किस लिए करते हैं तो डिग, खोदने के लिए, ऑफ द स्मॉल ट्रेंचेस। अगर हमारे पास मान के चलिए या ये हो नहीं है, सोवेल नहीं है, पिकेक्स नहीं है, तो छोटा और ट्रेंच खोदना है, यानी कि ज़्यादा नहीं, 1.5 मीटर से भी कम खोदना हमको, लगभग एक 10 से 20 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर तक खोदना है, तब सेंटीमीटर, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में, तब इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक, इन सॉइल, ठीक, टू रिमूव द सैलो रूट इन सॉइल, सैलो रूट यानी कि छोटे छोटे पेड़ पौधे का, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हो जाते हैं उनके जड़ों को हटाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और भी सारे मतलब इसमें थे, लेकिन आपको मेनली इतना ही जानना है, इसलिए हम इसको बताए हैं। ये 4 चीज़ आपको जनरली एक्सकेवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, देखिए एक्सकेवेशन के लिए यहाँ पे टूल्स खत्म हो गया, हैंड टूल। अब देखिए मैकेनिकल में आपको एक बुलडोजर का बता देते हैं, बुलडोजर जो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक, मैकेनिकल रूप से कि आपको उसमें मैकेनिकली रूप से आपको खोदना है या कुछ भी करना है तो सबसे आसान वही होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज वर्क के लिए उसको उपयोग कर सकते हैं, बहुत बड़ा वर्क है आपको खोदना है तो बुलडोजर मंगाइए, आपको तुरंत खोद के चला जाएगा। अभी उसका शायद रेट चल रहा है 1 घंटा का 1200 रुपये लेता है वो, सोचिए कितना महंगा है। खरीद के आप सभी पैसा कमा सकते हैं उससे, बहुत पैसा देखिए छपा हुआ है, हर जगह छपा, बस उठाना आना चाहिए उसको, कैसे आप कलेक्ट कर रहे हैं उस पैसे को। ठीक, क्या देखिए अब ट्रेन में सफ़र करते होंगे, वहाँ पे पानी 20 रुपये बोतल देने की क्या जरूरत था, बेचने की जरूरत क्या था, अभी बताइए। पैसा रखा हुआ, दिमाग लगाया आदमी, 20 रुपये का बेचने लगा, प्लेटफार्म पे भी सुविधा उपलब्ध नहीं रहता तो 20 रुपया आपको मजबूरी में दे के पानी खरीदना पड़ता है। तो वही बोल रहा है, पैसा हर जगह है, उठाना आना चाहिए आपको। तो वही कह रहे हैं, बस ये एक्सकेवेशन का हैंड टूल खत्म होता है, मैकेनिकल टूल लेके आते हैं, उसका जिम्मेक मैंने देख लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा, आप इसको टाल दिए तक। चलिए दोस्तों मैकेनिकल टूल देख लेते हैं। मैकेनिकल टूल में हम आपको एक ही बता रहे हैं, ये जनरली मतलब यूज़ होता है एक ही, इसलिए हम आपको एक ही बता रहे हैं। इसका नाम क्या है तो बैक ही एक्सकेवेटर, जिसको हम लोग जनरली बुलडोजर या जेसीबी के नाम से जानते हैं। जेसीबी वैसे आप सब जानते होंगे, जेसीबी बोलते हैं। जेसीबी एक कोई मशीन नहीं है, वो एक कंपनी है जो डिफरेंट प्रकार के मशीन बनाती है, वो एक ब्रांड है। ठीक, तो जैसे कि रोलैंड, जैसे कि फुटबॉल का कोई ब्रांड हो गया, जैसे एडिडास कपड़ा का ब्रांड है, तो उस प्रकार एक ब्रांड है जेसीबी। ठीक, तो उसको अब ये आज के बाद जेसीबी नहीं बोलिएगा, बुलडोजर बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन बैक ही एक्सकेवेटर बोलने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। ठीक, चलिए अब इसको देख लेते हैं बैक ही एक्सकेवेटर क्या है। उससे पहले आप फिगर देखिए इसका क्या है। फिगर में आप देख रहे होंगे एक तरफ लंबा है और एक तरफ छोटा सा बकेट टाइप का है। लंबा वाला है जो उसको जनरली हम खोदने के लिए काम लेते हैं, यानी एक्सकेवेट करने के लिए काम लेते हैं। बकेट जो होता है उसको हम लोडिंग करने के लिए, लिफ्टिंग करने के लिए, यानी मिट्टी को उठा के फिर दूसरी जगह ले जाने के लिए उसका काम करते हैं। तो ये एम्बैकमेंट और अर्थवर्क, एम्बैकमेंट और एक्सकेवेशन दोनों के लिए काम आता है। ये जनरली प्रॉपर तरीके से अर्थवर्क का ही काम करता है। ठीक, होप्स आप फिगर देख लीजिए। चलिए अब आइए बैक स्टेप। बैक ही एक्सकेवेटर, इन केस ऑफ बैक ही एक्सकेवेटर द ही अरेंजमेंट इज वन ऑन बैक साइड। देखिए आप फिगर में आप देखे होंगे, यहाँ देखिए नीचे इस तरह फिगर चल रहा होगा, उसमें आप देखे होंगे कि एक तरफ जो रहता है वो लंबा वाला रहता है, जो एक्सकेवेटर होता है वो अरेंजमेंट किस प्रकार रहता है, ही, उसको ही बोलते हैं। ठीक, कुदाल की तरह रहता है, जो किस तरफ रहता है बैक साइड रहता है, बुलडोजर के बैक साइड की तरफ, ऑन एंड
लेडर बकेट, जो लोडर बकेट रहता है वो आगे की तरफ रहता है, अरेंज इन फ्रंट ऑफ व्हीकल, व्हीकल के आगे की तरफ लोडर बकेट रहता है, ठीक। तो टू ऑपरेशन डिगिंग और लोडिंग, किसके द्वारा डिगिंग होगा तो डिगिंग होगा किसके द्वारा, हमारा ही के द्वारा, एंड लोडिंग किसके द्वारा होगा तो लोडर बकेट के द्वारा, और लिफ्टिंग इज डन बाय बैक ही एक्सकेवेटर, ठीक। दिस इज वाइडली यूज्ड इक्विपमेंट, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला इक्विपमेंट है, कब, नाउअडेज, आज के समय में, बिकॉज इट साइज एंड वर्सिलिटी होता है काम करने की क्षमता, ये जितना आदमी एक दिन में काम करता है 10 से 15 आदमी, उतना ये 1 से 2 घंटा में करके निपटा देता है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और साइज भी छोटा होता है, गली में आराम से आ जा सकता है। दिस इज मूव्ड विथ, ये किसकी सहायता से इधर उधर होता है तो व्हील की सहायता से, इसमें चक्के लगे हुए रहते हैं, इसलिए क्विकली एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पे आराम से चला जाता है। वन वर्क स्टेशन कर लीजिएगा यहाँ पे, WR के वर्क स्टेशन टू अनदर वर्क, WR मतलब दूसरे एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पे आराम से चला जाता है। यही हमारा बुलडोजर था, इसका फिगर भी आप देख लिए होंगे, फिगर जो चल रहा था, ठीक। तब इसका एम्बैकमेंट लेता है, एम्बैकमेंट में देखिए कुछ नहीं होता है, एम्बैकमेंट में हम मिट्टी को उठा के एक दीवार नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं, वही एम्बैकमेंट कहलाता है। या जो जहाँ पे हमको जरूरत रहता है लेवल करने की, वहाँ पे हम जहाँ गड्ढा है वहाँ पे हमको एक लेवल में लाना है, तो वहाँ पे भर देते हैं हम, तो उस भरने की प्रक्रिया को ही एम्बैकमेंट कहते हैं। कुछ नहीं वो चीज़ एम्बैकमेंट में बस इसके बाद 5 मिनट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, फिर उसका ये वीडियो खत्म हो जाएगा। चलिए आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, और हो सकता है तो बुलडोजर वाला नहीं रहने दीजिए, बुलडोजर का बस आप बनाना चाहते हैं ना तो ऐसे लंबा वाला पोर्शन दर्शा के ही लिख दीजिएगा, और जो छोटा वाला पोर्शन है वो दर्शा के लोडर बकेट लिख दीजिएगा, उससे ज़्यादा पूरा स्ट्रक्चर बनाना है ये वो नहीं करने की जरूरत है, ठीक। देखिए आपको जितना काम है उतना ही यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा फालतू करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना तो आपका एग्जाम में झूठ में और ज़्यादा नंबर कटने के चांसेस रहेंगे। जितना आपको पूछा गया उतना ही बताइए, आप इसका लिखिए और वो फिगर बनाने की कोशिश कीजिएगा। हम नेक्स्ट लेके आते हैं एम्बैकमेंट, उसका भी फिगर हम आपको दिखा देंगे, उसका ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे, तब तक आप इसको उठा दिए। चलिए दोस्तों एम्बैकमेंट देख लेते हैं फाइनली, ये आखिरी टॉपिक है इसका, ठीक। लेक्चर में 3rd का ये आखिरी टॉपिक है। चलिए एम्बैकमेंट देख लेते हैं, उसके बाद कुछ बोलेंगे। और देखिए एंड एम्बैकमेंट इज ए थिक वॉल, ये एक प्रकार का थिक वॉल होता है, ठीक, ऑफ अर्थ, मिट्टी का बना हुआ एक प्रकार का थिक वॉल होता है, डेट इज बिल्ड अप टू कैरी, उसको किस लिए बिल्डअप किया जाता है तो रोड और रेलवे को कैरी करने के लिए इसको बिल्डअप किया जाता है, ओवर एन एरिया ऑफ लो ग्राउंड, जहाँ पे लो ग्राउंड रहता है, ठीक। इट इज यूज्ड ऑल्सो फॉर प्रिवेंट द फ्लडिंग यानी कि बाढ़ को रोकने के लिए हम इसको इसलिए भी उपयोग करते हैं ताकि इससे हम बाढ़ रोक सकें। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड रिमूविंग दैट इज एक्सकेवेशन अर्थ रिमूविंग ऑफ अर्थ, ऑफ कर लीजिएगा एक से पहले, प्रोसेस ऑफ कटिंग और रिमूविंग ऑफ अर्थ आफ्टर दैट फिल, मतलब एक्सकेवेशन करने के बाद उसका फिल करते हैं हम, द अर्थ इज नोन एज एम्बैकमेंट, उसका जो हम फिल करते हैं उसको एम्बैकमेंट कहते हैं, और फिलिंग कहते हैं। देखिए हम फाउंडेशन में फिल कर रहे थे इसको फिलिंग, इसलिए इसको फिलिंग के नाम से जानते हैं। यही हमारा अर्थवर्क का पूरा जो लेक्चर है वो खत्म होता है, ठीक। इसमें हमने क्या क्या देखा तो एक्सकेवेशन देखा और एम्बैकमेंट देखा। एक्सकेवेशन में हमने टूल्स के बारे में जाना, मैकेनिकल और हैंड टूल दोनों के बारे में जाना। फिर एक्सकेवेशन के बारे में हमने ये भी जाना कि एक्सकेवेशन किस लिए करते हैं, जब फाउंडेशन हमारा जो भी रहता है बिल्डिंग का वो हार्ड सरफेस पे लाई करना चाहिए, इसलिए हम इसको एक्सकेवेशन करते हैं। तो एक्सकेवेशन करने के लिए हमको कुछ टूल्स भी चाहिए, तो वो हमने देख लिया। इस प्रकार हमारा जो है अर्थवर्क का ये पूरा लेक्चर खत्म होता है, ठीक। इस बाद हम फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे। फाउंडेशन में आपको जनरली फाउंडेशन जानना है, फिर फाउंडेशन के टाइप जानना है कौन सा, शैलो और डीप जानना है, फिर फाउंडेशन में ओपन फाउंडेशन क्या होता है ये सब जानना है, तो उसके बाद फाउंडेशन भी आपका खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर जल्दी आपका खत्म हो सके, ठीक। हम अगला एक लेक्चर जो लेक्चर नंबर 4 होगा तो उसी में कोशिश करेंगे कि फाउंडेशन पर खत्म हो जाए। ब्रेक का जो भी है वो भी आप जल्दी समेटने की कोशिश करेंगे, मतलब खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका इंटरनल आने वाला है, मैंने सुना है, ठीक। गुप्त सूत्रों से हमको पता चला है कि आपका इंटरनल होने वाला है। देखिए गौर से, गुप्त सूत्रों से हमको पता चला है कि आपका इंटरनल होने के बाद होने वाला है। न्यूज एंकर ऐसे बोलता है फॉर फन। चलिए ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को। इसी प्रकार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि फ्री का कंटेंट चल रहा है। जो आपको हल्का सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सेशन के लाइक कीजिए, और इस प्रकार देखते रहिए हमें टीच वर्ल्ड इन बिहार पॉलिटेक्निक को। थैंक यू।